संदेश में हम लोग जाएंगे। जो हम लोगों ने पिछले मंडे को जो हम लोगों ने संदेश सुना था ना, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और कहाँ से शुरुआत हुआ ना, पूरा शुरुआत आप लोगों को मैंने बता दिया ना। यीशु मसीह क्यों इस धरती पर जन्म लिया था, है ना। भाई एक बार स्टॉप करो। जो हम लोगों ने जो पिछले मंडे में जो संदेश सुना था ना, शुरुआत से हम लोगों ने सुना ना, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया। और पाप के द्वारा शैतान ने क्या किया ना, उनको बहकाया। और प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, एक मेमना को वहां पर काटा। और मेमना कौन था, एक चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जो मरियम के द्वारा इस धरती पर यीशु मसीह धरती पर जन्म लिया। और वही जन्म का हम लोग क्या कर रहे हैं ना, खुशियां मना रहे हैं ना। हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और क्यों हम, है ना, ये समय हमारे पास परमेश्वर ने क्यों दिया, ताकि हम सुसमाचार लोगों को बता सके। तो आज इसका दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग है जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए और हमारे आपके लिए क्या किया, छुटकारा दिलाया ना। छुटकारा का बारे में आज संदेश है ना। यीशु मसीह का जन्म के बारे में आपको पता चल गया कि यीशु मसीह जन्म क्यों लिया, क्योंकि हम सब संसार में पापी हैं। हम सब का पाप क्या था ना, पाप का सजा मौत था। मौत के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और जन्म का शुरुआत हमने पहला भाग में बता दिया। अब दूसरा भाग में है छुटकारा। छुटकारा कैसे हमें और आपको मिला ना, क्योंकि संसार में परमेश्वर पहले से था ना। पहला यूहन्ना 1:1 में क्या कहता है, आदि में वचन था ना। कोई भी पढ़िएगा। आदि में वचन था, हाँ वचन परमेश्वर के साथ था ना। यहाँ पर क्या था, आदि में क्या था, वचन था। और वचन कौन था, परमेश्वर था। वचन ही है जो देहधारी होकर हमारे आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह था और आज भी यीशु मसीह है और युगानुयुग रहने वाला है। उसको कोई भी बोल नहीं सकता कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में तो सोचेगा ना कि लोग बोलेंगे 2000 साल पहले प्रभु यीशु का क्या हुआ, जन्म हुआ। मगर उसका जन्म पहले से ही हुआ है, पहले से ही था। उसका जन्म नहीं हुआ ना, सिर्फ हमारे आपके पापों के लिए धरती पर यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। और ऑलरेडी आदि में ना, हम लोगों ने वचन को सुना, आदि में वचन था। वचन ही है जो देहधारी होकर हमारे आपके बीच में प्रकट हुआ, यीशु मसीह ना। यीशु मसीह के द्वारा हमारा आपका ना जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे आपके लिए क्रूस पर जान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मत्ती का 28 अध्याय वचन 18-19 में प्रभु ने हम सबको एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा था वो, जाओ मेरे नाम से क्या करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ और क्या करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करो, बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु का जन्म हमारे आपके पास एक तोहफा है, हमारे पास एक मौका है कि हम और आप क्या करें, लोगों के घरों में जाएं और उनको सुसमाचार सुनाएं। क्या सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले धरती पर जन्म लिया, हमारे आप के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए ना, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्या हुआ, मरना पड़ा। और मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और आज वो क्या है, जीवित है। यही सुसमाचार हमें लोगों के पास तोहफा लेकर जाना है, ताकि लोग क्या करें, छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा ना, आज प्रभु का आत्मा हमारे आप के अंदर है और वही आत्मा ना, हम सब कौन है, परमेश्वर के मंदिर हैं और हम सब परमेश्वर की देह हैं और हम सब परमेश्वर के जन हैं, जो हम सबको कहा कि जाओ लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है ना, प्रभु का सुसमाचार, यीशु मसीह का जन्म, जो लोगों के गुनाहों के लिए, पापों के लिए छुटकारा का संदेश लेकर इस धरती पर जन्म लिया, जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए हर दिन है। हालेलुया ना, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही क्या था, इस धरती पर जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ 25 तारीख को ही यीशु का जन्म होगा, ऐसा नहीं है ना। हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है,
हर दिन ना। फिलिपियों को 4:4 में प्रभु पौलुस क्या कहता है? क्या कहता है? कितने लोगों को याद है वचन? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, पौलुस बोलता है, मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। आनंदित का मतलब यही है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म आपके हमारे अंदर हुआ। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो ना। अब हम देखेंगे यशायाह का 61 अध्याय वचन 1 में हम लोग जाएंगे। आज का जो संदेश का मुख्य जो संदेश है, सुसमाचार जो आपको हमको मिला और हमारे आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वही हमें और आपको छुटकारा दिलाया। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो ना। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आज हमें और आपको ना सब लोगों को मिल गया। यहाँ से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पर कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ध्यान से सुनो ना, अगर आपके पास बाइबल है, यशायाह का 61 अध्याय वचन 1 में कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो है ना। प्रभु से इस वचन को जैसे आप सुन रहे हो, तो प्रभु यीशु को हम लोग खुद कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? हम लोग सब मिलकर कह सकते, प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन, हालेलुया ना। प्रभु का आत्मा हमारे आपके अंदर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हमारा आपका अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब कौन बताएगा ना? अभिषेक का मतलब वो है जो परमेश्वर ने क्या किया, हमें चुना है। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें और आपको चुना ना। प्रभु की बड़ाई हो ना। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, आगे कहता है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। कौन से लोग हैं? खेदित मन के लोगों को। जो खेदित मन है, जो लोग संसार में भटके हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं, है ना, और उन्हें क्या देने के लिए? शांति देने के लिए। क्योंकि वो कौन है? उन सारे लोग क्या है? बंदी में है, कैद में है। और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे आप के अंदर इस धरती पर यीशु मसीह के रूप में आया और हमारे आप के लिए जो क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि हर एक लोग है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए हमें और आपको चुना। जो क्रिसमस का एक तोहफा लेकर आया, यीशु मसीह हमें और आपको अनंत काल का जीवन दिया। वही जीवन आज हमें और आपको लोगों को लेकर जाना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि खेत तो पके हुए हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। मजदूर कौन है? हम लोग, हम सब मजदूर हैं ना। और खेत क्या है? पूरी बनेली, पूरा टिटवाला। क्यों ना? हम सब थोड़े हैं, परंतु परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर हम सबको है ना, कैदियों को और बंदियों को ना, उनको क्या करेगा? छुटकारे का संदेश यीशु मसीह के द्वारा हम उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके परिवारों में जब जाएंगे ना सुसमाचार लेकर, और वो क्या होंगे? आजाद हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। छुटकारा का संदेश प्रभु यीशु मसीह ने है ना हमारे आप के लिए इस धरती पर जन्म लिया। और यही संदेश है ना, यही शब्द अगर आप लूका का किताब 4 अध्याय वचन 18 में पढ़ोगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका का किताब में 4 अध्याय वचन 18 में यही वचन को प्रभु यीशु मसीह को दिया गया पढ़ने के लिए। और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा है ना। और यही लूका का 4:18 में प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन को वहां पर फिर से पढ़ रहा है। लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन को पढ़ रहे हैं, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह खुद है जो कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का। बंदी कौन है? हम सब बंदी थे, हम सब कैद में थे, हम सब अंधकार में थे, हम सब खोए हुए थे। परंतु प्रभु ने क्या किया ना? प्रभु
का आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा लेने के समय में क्या हो गया ना, स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर का आवाज वहां से आया और कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है ना। प्रभु यीशु मसीह और वहां पर पिता है, पवित्र आत्मा है ना। वहां पर परमेश्वर ने वो शब्द को कहा कि ना यह मेरा प्रिय पुत्र है ना, और स्वर्ग क्या हो गया, उस समय खुल गया। आज प्रभु का आत्मा हमारे आपके बीच में है और वही आत्मा ना वही आत्मा क्या करने आया, लोगों को, बंदियों को और छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु यीशु ने जब इस वचन को पढ़ा और इसको पढ़ने के बाद में कहा पूरा हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो इस कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए। क्योंकि किसके लिए आए थे, अंधों को दृष्टि देने के लिए। जो वो अंधे नहीं, जो यीशु मसीह ने ना उसको एक अंधे को यीशु मसीह ने क्या किया, सिलों में जाके बोला ना अपने आंखों को जाकर धो ले ना। उसको मिट्टी लिया और मिट्टी आंखों में लगाया और क्या किया, कहा सिलों के ना नदी में जाकर क्या कर, धो ले। और जैसा धोया वो अंधा क्या हो गया, देखने लगा। और एक अंधा व्यक्ति जो रोड के किनारे था है ना, वो चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। और प्रभु ने क्या किया, उस अंधे को है ना दृष्टि दिया। प्रभु ने उससे पूछा तू क्या चाहता। अब अंधा व्यक्ति के दिल में तो यही होगा ना कि मुझे देखना, और अंधा व्यक्ति वहां पर क्या हो गया, देखने लगा। ये वो अंधे के बारे में बात नहीं कर रहा ना, ये वो अंधे लोग नहीं है। अंधे वो है जो देखते हुए भी है ना प्रभु के पास नहीं आते, जानकर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते ना। ये उनको जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे आप के लिए जन्म लिया। यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर क्या करता है वह, हालेलुया हालेलुया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, वही विश्वास आज प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेकर हमारे आप के पापों के लिए ना, हम सब इस संसार में क्या थे, एक अंधे के जैसा था है ना। और हम सब बंदी का मतलब है कैद में थे। कैद का मतलब कौन बताएगा ना, वो कैद में नहीं जो पुलिस द्वारा पकड़ के लेके जाता है, वो कैद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। संसार में कैद में है हम ना, संसार की बातों में हम लोग फंसे हुए हैं, संसार के रीति रिवाजों में हम लोग बंधे हुए हैं, संसार के चीजों में ज्यादा मन लगाते हैं ना। ये सारी चीजें होता है कि वचन कहता है जीविका का घमंड ना, इंसान जब जीविका का घमंड करता है वो सब कुछ चूर चूर हो जाता है ना। इंसान के पास अगर धन दौलत गाड़ी बंगला सारी चीजें हैं, वो सब कौन है, एक बंदी की तरह, वो सब कैद है। वो सब इस दुनिया में हम सब नहीं लाए थे ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाने वाले हैं। क्योंकि अय्यूब कहता है कि मैं इस धरती पर जन्म लिया और प्रभु ने जो मुझे दिया सब कुछ दिया, और जब पूरा मेरा ले लिया तो उसकी पत्नी नाराज हो गई। अय्यूब की पत्नी नाराज हो गई कि जिस परमेश्वर का तू बड़ाई करता है उसका नाम मत ले ना। मगर अय्यूब कहता है जब परमेश्वर ने दिया तो मैंने दोनों हाथों से लिया, अब मैं अपने हाथों को पीछे क्यों करूं ना। मैं इस संसार में नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। कुछ भी इंसान नहीं लेकर आया ना। इंसान इसी तरह कैद में है, इसी तरह ना बंदी में है। जो अंधे ना कुचले हुए लोग हैं ना, जो संसार में भटके हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर क्या करे, अंधों को दृष्टि देने के लिए ना, उनको रोशनी देने के लिए, और वह अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे आप के लिए इस संसार में ज्योति बनकर आया और हम सबको क्या किया, अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया ना। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और इसके बाद में तीसरा भाग कंप्लीट होगा जो ज्योति के बारे में बात होगा ना। आज प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा का संदेश देने के लिए आया इस धरती पर है ना। और इससे पहले हमने प्रभु यीशु के बारे में जाना कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस धरती पर क्यों आने वाले थे,
क्यों हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया, हाँ, और मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। परंतु हम सब इस संसार में क्या थे, खोए हुए थे, बंदी की तरह थे, कैद में थे। परंतु प्रभु अंधों को दृष्टि देने के लिए और उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए और कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। संसार में कई लोग हैं जो अपनी अपनी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, अपनी अपनी चिंताओं में गुजर रहे हैं। क्या आप अपनी चिंता करके क्या उसको हासिल कर पाओगे? हाँ, अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा है, अगर मैं उसकी चिंता करूं तो क्या वो काम अपने आप हो जाएगा? चिंता करने से कभी नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ वो दुगना हो जाएगा। आप बीमार नहीं होंगे ना, ऑटोमेटिक बीमार भी इंसान हो जाएगा ना। तो इसी तरह यहाँ पर कई लोग हैं जो कुचले के समान होंगे लोग, परंतु प्रभु है आपको, हमें और आपको वो छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वादा वो कभी भी ना पूरा प्रभु यीशु मसीह कर सकता। हम इंसान अगर वादा करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना, वो इंसान आपको धोखा दे देगा। प्रभु इब्रानी 13:5 में कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। वो वादा प्रभु यीशु मसीह आपको हमें करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया। और वही है ना, परमेश्वर ने जो है ना, एक व्यक्ति है जो मूसा को चुना ना। कितने लोगों को पता है नहीं मूसा की कहानी? मूसा को परमेश्वर ने चुना और 6 लाख लोग क्या थे वहां पर? कैद में थे, है ना, बंदी में थे, लोग वहां पर गुलाम थे, लोगों को कैद में रखा गया था, लोगों को वहां से काम कराया जाता था। वह परमेश्वर की दृष्टि है ना उनके ऊपर पड़ी। और किसको चुना? मूसा को। मूसा कौन है? उसका उन 6 लाख का चरवाहा है ना। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? क्या देता है ना। और अच्छा चरवाहा वही है जो ना परमेश्वर है, यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह कहता है भजन संहिता 23 में ना, क्या कहता है भजन संहिता 23 में? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में और सुखदायी की झरनों के सोतों में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। जो हम सब कैद में थे, हम सब भटके हुए थे, हम सब अंधकार में थे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के द्वारा हमारा आपका उद्धार हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और मूसा को परमेश्वर ने चुना 6 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए, है ना। परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहां से लेकर आया। अब सोचो ना, उस कहानी को अगर सुनोगे ना, 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, मगर लोग वहां पर क्या क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे ना। बोल रहे थे खाना नहीं मिल रहा ढंग से ना, तो लोग बोल रहे पानी नहीं मिल रहा ढंग से। मगर परमेश्वर बोलता 40 साल उनको ना स्वर्ग से मन्ना भेजता था ना, स्वर्ग से मन्ना भेजता था और लोगों को कभी चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ता था। 40 साल परमेश्वर ने उनको ना संभाला ना। बाइबल में बोलता है कि परमेश्वर ने उनको 40 साल जो लेकर गया जंगल में से, ना उस परिस्थिति से, बोलते हैं कि उसके ना तो जूते घसे और ना ही उनके कपड़े फटे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इतना परमेश्वर महान है जो कितनी मदद करता है ना। ना तो उसके जूते घसे, ना तो उसके कपड़े फटे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ऐसा है, जब हमें छुड़ाएगा तो हमें वैसा ही कि वैसा ही स्वर्ग में हमें लेकर जाएगा। जो हमारे आपके पास है ना, वो आशा है, वो उम्मीद है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया। हम लोग देखते हैं और एक कहानी के बारे में ना, यीशु मसीह मंदिर में एक व्यक्ति, एक स्त्री जो आई, जो कुबड़ी स्त्री थी ना। मरकुस का किताब में, लूका की किताब में 13 अध्याय वचन 11, 12, 13 कोई भी जरा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ताकि हम है ना उसको अच्छे से सुन पाएंगे ना। और एक कहानी अगर सुनना आप बाद में घर में पढ़ सकते हो, मरकुस का 5वां अध्याय में उस कहानी को भी पढ़ सकते हो, और उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको ना। एक स्त्री है जो कुबड़ है, वो 18 साल से शैतान के बंधन में है। शैतान ने उसको कैद करके रखा था ना। प्रभु ने उसको शपथ के दिन में क्या किया? आराधनालय में उसको छुटकारा दिलाया। कितने लोगों को मिल गया? 13 अध्याय लूका का 11, 12, 13। वह एक स्त्री थी जिसमें हाँ। 18 वर्ष से दुर्व्यवहार करने वाली दुष्ट आत्मा लगी। क्या था? एक स्त्री थी जो 18 साल से क्या थी? दुर्बलता ना, शैतान के बंधन में कमजोर कर दिया शैतान ने उसको। हाँ, और आगे
किसी भी कोई भी इलाज नहीं है उसका, कोई भी उपाय नहीं है कि वो सीधी हो जाए। हाँ, यीशु ने उससे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पास आ और मैं तुझे इस कमजोरी से, दुर्बलता से मैं क्या करूंगा, छुड़ा दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो शैतान के बंधन में 18 साल से थी, प्रभु ने क्या किया, उसको बंधन से, कैद से उसको छुटकारा दिलाया। हम लोग देखते हैं जैसे 6 लाख लोगों को प्रभु ने छुड़ाया, और प्रभु ने जो कैद से छुड़ाया। और यहाँ पर हम एक स्त्री को देखते हैं जो 18 साल से, सोचो ना, अगर हमारे आपके पास एक दिन भी अगर एक घाव अगर होगा तो कितना तकलीफ होगा ना। और वो 18 साल से उसके पास क्या था ना, चिंता था, समस्या था, परंतु प्रभु ने क्या किया, उसके ना उसको 18 साल की बीमारी से बाहर निकाला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। हम लोग देखते हैं चाची है यहाँ पर है ना, चाचा है, इनका 40 साल का बीमारी ना। कहाँ थे वो लोग, कैद में थे। कहाँ पर, किसके अंडर में ना, शैतान के अंडर में ना। कितना पैसा खर्चा किया, पूरा उनका कमाई का, साइन हॉस्पिटल में जितना कमाया सारा पैसा क्या किया उन्होंने ना सारे शैतान के है ना अंडर में चला गया। और परंतु प्रभु जब उनके जीवन में आया, छुटकारा का संदेश लेकर, उद्धार का सुसमाचार लेकर ना, और क्या किया, उनको कैद से छुटकारा दिलाया। हालेलुया। और परमेश्वर ही है जो हमारे आपके जीवन में है ना आजाद करता है। कई चीजों में परमेश्वर आजाद करता है। हम लोग देखते हैं बजरंगी भाई के जीवन के बारे में सोचो है ना, कैसा उनका जीवन था है ना, कैसा जीवन था उनके बारे में। आज प्रभु ने क्या किया, क्या प्रभु उनके जीवन में छुटकारा नहीं दिलाया, बजरंगी भाई दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। क्या था उनके जीवन में, अंधकार में थे, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु को जानते नहीं थे, और परमेश्वर के बारे में कोई उनको बताया नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का ना अभिषेक हमारे आपके ऊपर उतरा, और हमें और आपको क्या किया, परमेश्वर ने ना कैदियों को, बंदियों को, अंधकार में जो खोए हुए हैं, उनको क्या करने के लिए, छुटकारा का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम सब जब उसको संदेश सुनाया, तो क्या हुआ उनका जीवन में, परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु ही है जो कैद में जो होते हैं, प्रभु उनको क्या करता है, छुटकारा दिलाता है ना। हम लोग देखते हैं, और एक गवाही को सरदार जी के बारे में सोच सकते हैं। सरदार जी का ना छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चों का उसकी माँ ने क्या कहा ना, तेरा पिता मर गया। और सरदार जी क्या करते थे ना, शराब पीते थे, नशा करते थे, बुराई का जीवन था उनका। मगर जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनके अंदर आया, और जब परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आया, और प्रभु ने क्या किया, उनको स्वतंत्र कर दिया, छुटकारा दिला दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज उनकी पत्नी उनके घर में है, उनका बच्चा जो है ना, जो उनसे दूर था, उनका बेटा उनके पास है दोनों, और एक बेटे का शादी हो गया, और कहाँ चला गया, कनाडा चला गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। हम सोच नहीं सकते परमेश्वर ऐसे कैदियों को, बंदियों को, और अंधे लोगों को जो परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। हालेलुया, आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको छुटकारा दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग बोल सकते हैं, प्रभु यीशु आपने मुझे छुटकारा दिलाया मेरे गुनाहों से, मेरे पापों से। मैं जो अंधकार में था, मैं जो कैद में था, जो बंदी बनाकर रखा था मुझे, प्रभु यीशु आपके जन्मदिन के द्वारा आपने मुझे छुटकारा दिलाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। यीशु का जन्म से है ना, जन्म से हमें और आपको पापों से छुटकारा मिला है। इसीलिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद दो। मैं इस धरती पर जब तक जीऊंगा तब तक परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। मेरे पास शायद अनाज खत्म हो जाएगा, मेरे पास शायद मेरा क्या बोलते हैं, पैसा नहीं होगा, या हो सकता है मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होगा, या मेरा बहू मेरा साथ नहीं दे रहा होगा, या मेरा पड़ोसी या मेरे रिश्तेदार मेरा साथ नहीं दे रहा होगा। प्रभु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया, इसके लिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद देते रहो। हालेलुया, यीशु का लहू से हमें और आपको प्रभु ने क्या किया, खरीद लिया ना। इब्रानी का 9:12 में यीशु का लहू के द्वारा हम सबको छुटकारा दिलाया। हालेलुया ना। यीशु का क्रूस के द्वारा
हम सबको क्या किया, प्रभु ने छुटकारा दिलाया ना। फिर रोमियो का 6:22 में हम पाप से छुटकारा पाकर हमें अनंत काल का जीवन हमेशा हमेशा के लिए दे दिया, छुटकारा दे दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। और प्रकाशित वाक्य की किताब में 12:11 में कहता है कि मेमने का लहू से हमारे लिए अनंत जीवन मिला ना। मेमने का लहू कौन है, यीशु मसीह का ना, क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसके द्वारा हमें और आपको अनंत काल का जीवन जो हम सभी ने पाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो ना। इसीलिए यशायाह का 51:11 में कहता है यहोवा के छुटकारा से ना लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आज जब हम और आप प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं है ना, प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, प्रभु के नाम की गवाही दे रहे हैं। प्रभु ने हमें अंधकार से, पाप से, बुराई से, नरक से बचाया और हमें और आपको वो अनंत काल का जीवन दिया जो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम सब ने पाया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हमें जो सुसमाचार सुनाने के लिए रखा है, जो संसार में लोग कैदी ना, हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना और इसलिए हमारा अभिषेक किया और हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा ताकि संसार में लोग कैद में हैं, लोगों को क्या करे ना, शैतान ने क्या किया, उनकी आंखों में पट्टी बांध के रखा है ना। इसीलिए वो जानकर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मगर प्रभु यीशु का सुसमाचार हमने और आपने जैसे पाया, और यही मौका है सुसमाचार सुनाने का, यीशु मसीह का जन्म का ना, क्रिसमस का तोहफा यही है हमारे लिए कि लोगों को घरों में जाकर सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में छुटकारा का संदेश सुनाए, और ताकि वह क्या पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया, है ना, प्रभु की स्तुति हो ना। हमें संसार से और संसार की वस्तुओं से दूर रहना, क्योंकि संसार अंधकार में भरा हुआ है, बुराई से, पाप से भरा हुआ है, और हमें और आपको अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम सभी ने पाया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।